हो गया ना, पूरा बोर्ड आना चाहिए इसमें। C9 CNC का C9 ऑफसेट। इसमें कोई बच्चे ना करो, कोई बच्चा कनेक्ट में आएंगे, एक दो के माइक ऑन है, तो बंदा सुन नहीं पाओगे। C9 ऑफसेट है, आज फ्राइडे है ना, हाँ फ्राइडे है ऑफसेट। ऑफसेट किसे कहते हैं और ऑफसेट CNC BMC में आवश्यकता क्यों पड़ती है, और बगैर ऑफसेट के हम काम चलाना चाहें तो कैसे चलेगा, ये तीन बातें आती हैं। अगर हम CNC BMC में ऑफसेट ना दें या ऑफसेट नहीं होता तो कैसे काम चलता, और ऑफसेट से हम क्या क्या कर सकते हैं, और ऑफसेट किसे कहते हैं, और CNC BMC मशीन में ऑफसेट को जब यूज करते हैं तो उनके नाम क्या होते हैं और नाम कैसे होते हैं। कोई भी नाम रखते हैं तो किस आधार पर उसका नाम रखा गया है। जो प्रॉब्लम जिस पर्पज के लिए लिया जाता है ऑफसेट, उसी पर्पज के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। अब सबसे पहले आता है ऑफसेट किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑफसेट। Shifting to any point in a software at definite distance. पंकज हेलो, अच्छा अच्छा, भीड़ को लेके मैंने कैसे लगी पड़ी है। अच्छा मैडम, भीड़ बेच रही है सर, खरीद रहे हैं, ठीक है। अब तो बैच चालू, अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, तो बैच क्लोज कर लें दो। हाँ 1-2 घंटे बैच कर लेता हूँ, या फिर सुबह सुबह का रख लो, क्योंकि अब तो रात में बैच ही चलेंगे, तुम्हें पता ही है। या मैं देखता हूँ पहले बैच निकाल देता हूँ, तब मैं बात, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं बैच कर लेता हूँ पहले, ठीक है। हाँ बैच कर देता हूँ पहले, ओला, ठीक है, मैं बैच कर लेता हूँ पहले, ठीक है, ओके। हाँ जी, हीरा केवल ले आया था क्या, नहीं केवल ठीक है। हाँ सर, तो ऑफसेट किसे कहते हैं, ऑफसेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है CNC BMC मशीन में, ठीक है। तो पहले कोई भी चीज अगर हम करते हैं और उसको अगर हम अपनी सिंपल भाषा में कन्वर्ट कर लें तो कम से कम 50% वो हमारे लिए आसान हो जाती है, 50% हो जाती है। अगर हम किसी चीज को समझ जाएं ये क्या है तो 50% हमारा काम हो गया समझो। क्यों कि नहीं तो फिर रटो भाई, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अब हमारे स्टूडेंट है मनोज तिवारी, उनका फोन आया था, हास का सिस्टम है, और उनके प्रॉब्लम आ रही है हाई स्पीड प्रोग्रामिंग के लिए। पार्टी ने बोला कि वो प्रोग्राम पढ़ेगा, तो हाई स्पीड के बारे में उनको आइडिया है, तो वो समझ गए कि हाँ ये चीज है। तो क्या है कि कोई भी चीज को जब आप समझते हो कि हाई स्पीड है क्या, जब आप समझ जाओगे हाई स्पीड है क्या, तो आपको करने में भी दिक्कत कम आएगी और आपका इंटरेस्ट करने में, और आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। तो क्या है कि सबसे पहले जो चीज हम पढ़ते हैं, कोई भी पॉइंट आता है, कोई भी टॉपिक आता है, पहले उसको सिंपल बनाओ और अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लो।
अपनी भाषा में कन्वर्ट करके फिर आगे उस पर काम करो, पहले समझ लो। तो यहाँ पे हम CLC BMC का कोई नाम नहीं लेंगे, हम खाली बात करेंगे कि ऑफसेट किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑफसेट, केवल इतना बात करेंगे। CLC BMC कोई मतलब नहीं, ओनली ऑफसेट कि व्हाट इज ऑफसेट। बताओ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, आप बताओ। एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में कोई दूसरा पॉइंट एक निश्चित दूरी पे बनाना ऑप्शन। आप बताओ। टूल से जॉब का डिस्टेंस कितना है उसका क्या डिस्टेंस का डिस्टेंस, ठीक है। ये देखो ऑनलाइन में बच्चे हैं कि नहीं? पहले थी 7 बच्चे हैं। 7 हैं। तुमने वो कर रखा है क्या? नहीं आज भी नहीं किया। हाँ? नहीं लॉक किया तो नहीं मीटिंग? मैंने मीटिंग लॉग तो नहीं है? नहीं। इस काम को लॉक कर दे, कुछ ही नहीं पड़े। ठीक है। तो ऑफसेट हम कहते हैं कि बताओ, तुम बताओ। मुझे नहीं पता सर, हैं? मैं अभी पढ़ा Shifting to any point in a software at a different distance. अभी नहीं पढ़ा है सर मैंने। ओके तो कब पढ़ोगे? ये रात में कह रहा 1 बजे तक लगा रहता है, तो क्या पढ़ता है उस टाइम? कहाँ पे? अंदर ही लगा रहता और कहाँ जाएगा? बता क्यों ही? देखो ऐसा है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तू कान पे ना 2 भोंपू से लगा के हर समय डोलता रहता है। अब वो गर्मी सर्दी के कि तेरे कान आवाज के ये पता नहीं, तू 2 लगा लेता है। ऐसे जैसे बहुत बड़ा गायक है वो, होता ना सिंगर। तो तू क्या करता है, सिंगर नहीं लगाते हैं, ड्रम बजाने वाले। अब जो है ना पता है तुमको, सीधी बात है, एक बात ध्यान रखो। C1 C2 C3 C4 C5 केवल इतना आपको पढ़ के रेडी रहना है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है वो अगले दिन क्लास करे उससे पहले ये पढ़ ले, क्लास करे उससे पहले पढ़ ले। अब मान लो बस ये, और ज्यादा नहीं, ये नहीं कि C6 7 8 फलाना दिखाना, कोई जरूरत नहीं। वो मशीन पे है प्रैक्टिकल के साथ, वो दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिकल के साथ है, उसकी जरूरत नहीं है। आपको समझने के लिए इतना चाहिए। अब इतने को पढ़ने के लिए आपने क्या करना है, कभी भी कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है उसके पास इसको इमीडिएट ये चीज पढ़ लेनी है और इसके नोट्स बना लें, पढ़ के और किताब में पीछे नोट्स बना लो कि भाई हमने पढ़ लिया। अब आप बताओ कि जब आपने ये पढ़ लिया तो ये सभी को पढ़ना है। जैसे आज आप क्लास करके आए तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो C9 को पढ़ के आए? आप पढ़ के आए, ठीक है। और भाई देखो अभी तो तुम्हारा वैसे भी वीक हो गया, लेकिन अमूमन न्यू स्टूडेंट ज्वाइनिंग चलती है। तो मैडम मंडे आप थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थोड़ा ये चीज ना वहाँ पे मीटिंग देखो कि वहाँ चार्ट लगाया है कि नहीं लगाया है, और बच्चों को कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है। रेखा को बोलो, कोई भी मतलब राहुल सर को बोलो कि ये बच्चों को वीडियो, ये 5-6 वीडियो। अब बच्चा जब भी आएगा क्लास करने, न्यू ज्वाइनिंग होती है, उसको मंडे में C1 पढ़ना है, C1 एंड V1 ना भी पढ़े चले, C1 पढ़ ले। ट्यूसडे के लिए C2 है, C3 है, C4 नहीं C2 है, C3 एक दिन है, C4 यहाँ है और C5 यहाँ है और C9। अब मैं क्लास जब कर रहा हूं तो अब मुझे यही क्लास कमिंग मंडे में करूंगा तो C1 करूंगा, ध्यान रखना। मंडे में अगर क्लास चलेगी तो C1 चलेगा तुम्हारा, और झंडूला तुम्हारा कहाँ चलेगा? यही नहीं पढ़ाना होती तो मंडे में कहाँ से पढ़ लोगे? बोलो।
और जिस पे ये हो गया फिर मंडे को क्या करेंगे? कोई जरूरत नहीं बैठने की। अगर तुम्हें वो अपना कॉन्फिडेंट चाहिए, तुमको लगता है डाउट है, तो बैठो, नहीं तो और काम पड़े उन्हें करो। सबका शेड्यूलिंग है। प्रैक्टिकल हाँ, ये हर वीक इसलिए चलेगा। मान लो किसी ने बुधवार को ज्वाइन किया, अब बुधवार को ज्वाइन करेगा तो उसको ये चीज तो चाहिए, बगैर इसके तो कुछ नहीं होना, बगैर इसके तो कुछ भी नहीं होना है। इसीलिए ये तो शेड्यूलिंग में रहेगा। तो शाम को आगे तक चलता है। और शाम रात वाली अलग क्लास है, वो मेन है। ठीक है, अब ये जिनको नहीं आता वो पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, बगैर इसके आप कुछ नहीं कर सकते सीएमसी में, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये अगर आपको आता है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इतना अंतर है। ओह शाबाश, क्या मूछ है, तान रहा है से जैसे क्या मुझे होता कचू हती हुए। हाँ तो होती तो पता नहीं क्या करता है। समझ में आई? अब कुछ न कुछ ऐसा करेगा सामने बैठे बैठे। ठीक है, पीछे बैठा कर अब ये नहीं बैठ तो कहीं भी जाए, नजर इस पर चली जाए, कमरे में कहीं भी बैठा हो, उसको बीच में बैठा देंगे। नजर इस पर। और बाल कटवा गया, थोड़े थोड़े कटवा काट नहीं तो काट लेता, पैसे खर्च करेगा। अब ये उल्टे काम करता है। अब क्या है कि मंडे को सीएनसी का C1 है, और साथ ही साथ जैसे सीएनसी हो गया तो हम ये कर सकते हैं कि अगले वीक में हम चला सकते हैं C1 की जगह B1, ये सही रहेगा। क्यों? जी, इस एक वीक सीएनसी चले, एक दिन जीएनसी। हाँ। बहुत सही रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि सीएनसी बीएमसी का कॉम्बिनेशन बन चलता जाएगा। है। हम सोच रहे हैं कि दोनों चला रहे थे, लेकिन फिर भी रिपीट करेंगे, बीएमसी ले लेंगे उसमें। तो अब ये V1 से V9 और C1 से C9। अब बच्चे बीएमसी नहीं पढ़ पाते, कोई कारण है, डिलीवर करना है, तो अलग अलग बैच में डिलीवर करो इनको, है ना। आप ये देखो कि इनको अलग अलग लॉट में डिलीवर करो। ये सीएनसी का इंट्रोडक्शन, सीएनसी बेसिक है ना, और ये बीएमसी का, ये दो है। अब दो क्या है, एक लॉट में होना चाहिए सीरियल से, जैसे ऐसा नहीं लगातार जाए। उसमें लिखो सीएनसी इंट्रोडक्शन के, सीएनसी बेसिक के, या सीएनसी फंडामेंटल। फंडामेंटल्स होते हैं इसमें, तो मैं फंडामेंटल लिख देता हूं, फंडामेंटल। ये बेसिक ही ठीक है, बेसिक में क्या है ना, बेसिक या इंट्रोडक्शन लिख दो। तो सीएनसी बेसिक के इतने हैं और बीएमसी बेसिक के इतने हैं, इनके लॉट बनवा दो। एक फोटो लेके राहुल सर से एक बार बात करो, इनके लॉट अलग अलग। और बच्चों को ये बताया जाए, बताने के लिए लोग हीरा जैसे आप हैं कि जो एडमिशन लेते हैं उनको डेली बेसिस पे कहो कि ये प्लीज पढ़ लो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। उनको कहोगे, देखो बच्चा होता है तो बच्चे को क्या कहना पड़ता है, वो अपने आप तो देखो नहीं करेगा। अब उसको बोलो आज ये पढ़ ले, एक दो बार भैया पढ़ लिया, क्या हुआ, अरे पढ़ रहा हूँ, अरे पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, पढ़ रहा हूँ। तो हो सकता है उसका दिमाग काम करे और वो पढ़ने लग जाए। तो ये शेड्यूलिंग है। अगर ये शेड्यूलिंग, अब जैसे आज बच्चे आए क्लास करने, अब आप बताओ आपके पास कौन सा ऐसा काम है कि आप इसको पढ़ के नहीं आए। जब पता है कि फ्राइडे को ऑफसेट चलेगा तो आपके पास वीडियो तो है, सबके पास है ना, तो आपको पढ़ के आने चाहिए। अब ये इन बच्चों को कह रहा हूं कल और ज्वाइन करेंगे, फिर उनको अब किस किस को कहूंगा। इसीलिए पहले से आप डेली बेसिस पे जो एडमिशन लेते हैं और जो बेसिक के बच्चे हैं यहाँ तक जिनका नहीं हुआ है, उनको आप बोल के चलिए, बराबर उनको बोलो, फोन करके बोलो, या जो भी है यहाँ आ जाते हैं कि भैया आज का टॉपिक ये है। और एक ना यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा दो कि आज टुडे टॉपिक, टुडे आज का टॉपिक क्या है, वो और बढ़िया है। देखो बच्चों, माइंड को लगाने के लिए, माइंड को अट्रैक्ट करने के लिए, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, माइंड को खींचने के लिए, उसके लिए कोई सिस्टम्स बनाओ। जैसे चार्ट बोर्ड लगा दो,
बोलने आज का टॉपिक चलेगा सी। एक कैलेंडर होता है कि जनवरी का कैलेंडर। बिग टॉपिक है, बिग टॉपिक मतलब कि एक वीक में ना ना, जैसे आज मंडे है तो लगाया जाएगा, आज मंडे है कल ट्यूसडे है, तो उसमें एक लगा के रखो बड़ा ये चार्ट topic कि मंडे ट्यूसडे सीएनसी बेसिक शेड्यूल, बीएनसी बेसिक शेड्यूल, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बड़ा 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 मीन्स दूर से दिखे। अब बच्चा जैसे ही आए और उसमें नोट करके लिख दो कि जो क्लास चलेगी उससे पहले आप पढ़ के आए। 5 मिनट पहले पूछा जाएगा कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, उसके बाद क्लास स्टार्ट। तो इसके चार्ट लगा दो, वहां लगवा दो, हीरा आएगा अभी हीरा के साथ लग के। क्योंकि ऐसा है ना कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ना मेन है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोर्स क्या है, कैसे कवर अप हो रहा है, ये लाइजनिंग, ये कंट्रोलिंग जरूरी है। अगर ये होगी तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो एडमिशंस बढ़ेंगे। समझ में आया? इसका चार्ट तैयार करो, चार्ट वहां पे डिस्प्ले करो बड़ा बड़ा, और बड़ा चार्ट लेके एक चार्ट सीएनसी का दिया, मतलब ऐसा लगे कि वो चार्ट है, दिखाई दे दूर से। मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे कम दिखता है, जैसे चश्मा लगाना पड़ता है, वैसे तो दिखता है। अब जैसे ये लिख रहा है वो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वैसे दिख रहा है पर इतना नहीं है, तो वो दिखाई दे। अब जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये लिखाई है मित्सुबिशी है, और ये तो कोई भी मतलब इतना बड़ा रखो जो कोई भी उसे देख पाए। तो इसके लिए आप एक बार देखो इसका कैसे क्या करना है। ये नहीं कि अभी बात हो जाए उसके बाद ड्रॉप आउट, आइडिया को ड्रॉप करना ही करना है। इसके इफेक्टिवनेस में लाना। आप सोच बताओ कि इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ेगा। देखो आज का टाइम क्या है, सोचने का है। आज पैसा मिलता है सोचने से मिलता है। करने वाले तो बहुत हैं लेकिन सोचने वालों की कमी है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? करने वालों की संख्या तो भरमार है, हिंदुस्तान पूरा भरा पड़ा है, लेकिन इंतजार करते हैं बताए तो सही कोई कि करना क्या है। वो बताने वाले नहीं है। अब बताने वाला तो दिमाग लगाएगा, बगैर दिमाग के तो बता नहीं पाएगा, तो वो दिमाग लगाने वाली बात अटक जाती है। इसीलिए ये चीज आप करो बच्चों से। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनों का ये टॉपिक हुआ नहीं हुआ, और डेली बेसिस पर कितने। अब आगे से तो एक काम कर दो कि जो एडमिशन लेता है उसका डिटेल अपने पास ले लो कि भैया एडमिशन होते ही मुझे बताओ ये बच्चा है। आप उसको कॉल करके पूरा बताओ, क्योंकि आप यहाँ बैठते हो, आपको पता है कि भाई ये टॉपिक ऐसे है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए भी सहूलियत होगी। एक होता है डॉक्टर साहब, कंपाउंडर होते हैं डॉक्टर के, छोटे डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पहले ही तैयार रखते हैं मामला। और डॉक्टर क्या करता है बस, अरे इसे अपनी कॉपी में विषय और- सूची के तौर पे लिख ले, छुट्टी विषय सूची की तरह लिख ले। पहले बनाते हैं क्लास में विषय सूची के संडे के लिए चलेगी और मंडे के लिए वकील चलेगा। साहब बैठे रहो। और सो जाए। विषय सूची? चार्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अरे बेकार है विषय सूची पूछ तो सुन लो पहले, सुनता है नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। अब तू बता, तेरे कहने से कोई लिख लेगा क्या है कि ये जो है ना, इसको शेड्यूलिंग में लो। अब जैसे कल बच्चे ने ज्वाइन किया, कितने बच्चे थे, कल से शुरू कर दो, परसों से कर दो, या इस वीक के बच्चे ले लो, कितने बच्चों ने कितना कवर अप किया है, उनको कॉल करके पूछो। उनको वीडियो ज्यादा मत भेजो, उनको एक को बैच में भेज दो, एक लॉट में ये भेजो, एक ग्रुप बना दो ना कि एक बैच में इतने, बस। तो ज्यादा देख के वो डर जा रहा है, ज्यादा देख के गड़बड़ हो जाती है। लाइन लग के वीडियो दिखाई देते हैं, वो कहता है क्या सर 1-1 घंटे का वीडियो रहता है, टाइम भी लगता है। और टाइम भी लगता है, बिल्कुल सही है। अब वो ऐसे बताना है कि इस वीडियो को, अब मान लो डॉक्टर ने दवाई दी, मान लिख दें 100-200 गोली दे दी, सर अब गोली नहीं देगा, पर्चा देगा ना कि हाँ भैया रोज एक ही दिन मत खा जाइयो, ये तब खानी है तब खानी है। इसका मतलब पर्चा का मतलब कि आप लोगों ने बताना है कि इस दिन ये पढ़ना है, एक दिन में एक ही पढ़ना है। हाँ और ये एक दिन में एक पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ने। 2 पढ़ लो, लेकिन पढ़ना कब है, मंडे को अगर ये चलेगा तो संडे में पढ़ लो, जिससे आप पढ़ के आओ, 5 मिनट आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद क्लास चालू। ये सारा वीडियो पर देखने में मुझे डर लगता है कि कब तक साहब संख्या में मान लो 40-50 वीडियो चलेगा तो फिर क्या कहते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं पहले कौन सा पढ़ूं। अब उसमें फ्राइडे को, जैसे अब इसमें भी कई है, एक नहीं, एक दिन में 2 वीडियो पढ़ने पड़ेंगे उसको, कम से कम 2। क्यों?
कि अभी इंडस्ट्रियल ड्राइंग चल रही है, उसके ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुके, अब तीसरा बनेगा। अब वो फ्राइडे को चलेगी तो फ्राइडे से पहले वो पढ़ के रख ले। इंडस्ट्रियल ड्राइंग का लॉट अलग कर लो, मेंटेनेंस सीएनसी मेंटेनेंस का अलग कर लो, राहुल सर के साथ बैठ लो और बना लो। और क्योंकि देखो जब तक बताओगे नहीं तब तक फायदा नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आता काम का। कोर्स पता है कितना लंबा लेके जाते हैं, नहीं तो महीने भर में कोर्स खत्म। सीएनसी मेंटेनेंस का कौन से नंबर का वीडियो है, पुराने वीडियो देखो कौन कौन से हैं। ज्यादा आपको वीडियो यहाँ टीवी पे लगा लो कहीं पे भी है? अब किस दिन चलेगा? और इंडस्ट्रियल ड्राइंग, सीएनसी मेंटेनेंस, इसके वीडियो होंगे। ये चलेगा सैटरडे में, ये चलेगा फ्राइडे में, इनके शेड्यूलिंग भी है ना, अलग अलग दिन है। और ये चलेगा मंडे टू, ये मंडे टू फ्राइडे। अभी तो डेल कैम और ऑटो कैड भी आएगा। अब ऑटो कैड है, ऑटो कैड 3 दिन ऑटो कैड और डेल कैम 3 दिन, 3 दिन ये चलेगा। ये डिटेल शेड्यूल भेजने बच्चों को, मतलब बेसिक आप करवा दो। उसके बाद बच्चा बैठे ना बैठे, बच्चे की सरदर्दी खुद की है और वो सरदर्दी कुछ नहीं है, वो अपने आप बैठेगा। वीडियो भी दोगे तो समझ जाएगा, अगर इतना उसको आता है तो। अगर इतना नहीं आता है तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा, कोर्स उसका प्रॉपर तरीके से कवर अप नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप इसको इस तरीके से कवर अप में लाओ कि इसके कितने भी, ये कब चलेगा, ये शेड्यूलिंग कब है। एक डायरी बना लो, डायरी सी, उसमें नोट कर लो कि भैया कौन से दिन क्या चलेगा। उसके वीडियो उनको फॉरवर्ड करना, उनके नंबर होंगे ही। अब जिसको आप बोलोगे ये पढ़ना है तो उसमें कोई वैसी बात तो है नहीं, खाली बोलना ही तो है, तो उसमें उसके लिए तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कवर अप करने के लिए। तो ये आप शेड्यूल देख लो कौन से दिन क्या है, बस काफी कुछ काम है। अब ये काफी इतना काम है कि इसको कवर अप करने के लिए जैसे ही आपके पास कमांडिंग आएगी, बच्चों से आपका क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो बच्चों से इंटरेक्शन बढ़ेगा तो एडमिशन क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। क्योंकि देखो आप देखो ना, स्कूलों में भी होता है, बच्चा पढ़ने आया तो पेरेंट्स को फोन करते हैं, ऐसा बच्चा आज आया नहीं आया, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, होता है ना फीडबैक सिस्टम। तो ये बच्चों का फीडबैक सिस्टम है कि डेली बेसिस पे अपग्रेड करो। जैसे जैसे आपका अपग्रेड होगा, 1 महीने में आपको समझ आने लगेगा। पहले बैच में 1 हफ्ते में, अगले हफ्ते में और आ जाएगा तो वो कवर अप काफी हो जाएगा। उसमें सिलेबस कितना पेंडिंग रहा, कितना नहीं रहा, बात करके फिर शेड्यूलिंग करके दे दो कि सर इसे ऐसे कवर अप कर दो। तो उसमें क्या है कि एडमिशंस अपने आप बढ़ेंगे और फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है C1, C2, C3, C4, C9। अब आज ये कोई भी बच्चा उनको पढ़ के नहीं आया, एक बच्चा पढ़ के आया, बस बताओ। अब देखो ये बैठा खा लेगा, अब इनको बोलोगे तो पढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले चार्ट लगा। क्वालिटी कंट्रोल किस दिन चलती है? अभी क्वालिटी की प्लानिंग करेंगे, सैटरडे संडे लेंगे। अभी क्लास नहीं हुई अभी हुई है 1-2, बाकी संडे में क्वालिटी चलेगी। संडे में सीएससी मैक्रो भी है ना, फिर मैक्रो चलेगी। कई चीजें अलग अलग। अब आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ये बता दूं, वही सब शेड्यूल बन जाएगा। अब सबसे पहले तो आप चार्ट का कर लो, क्योंकि चार्ट लगेगा तो वो दिखे, शेड्यूल फिक्स हो जाए तब तो समझ में आए। सबसे पहला काम होता है कि चीज को सामने लाओ। अब जैसे मैं देख रहा हूँ मेरा काम, अगर मैं इसी को वैसे रखता तो ये बच्चों को कैसे कंट्रोल करता अकेला आदमी। ये तरीका अपना है, फिर मैंने कहा ये ऐसे कंट्रोल होंगे। पहले तो शेड्यूल पता होना चाहिए किस दिन क्या होगा। हाँ, तो शेड्यूल बड़ा और एक ही पूरा शेड्यूल एक पेज में मत दे दो, नहीं अलग अलग, बेसिक का अलग, मेन का, क्यों नहीं। यस तो ये प्लानिंग करके आप इसको करो। बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रहा है सर, अभी आ जाओ। हाँ, अब गांव में कोई बात नहीं, गांव से आ जाओ, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। प्रैक्टिकल की तो ये मतलब चल रहे हैं क्या, प्रैक्टिकल तो चालू है। हाँ, पूछा मत करो प्रैक्टिकल की तो।
जब जाओ प्रैक्टिकल रनिंग। हाँ, अब आ जाओ ऑफसेट किसे कहते हैं, बुझ रहा है? तो हाँ एक बार देखो ना, जरा करवाओ, जरा जोर लगाओ। हाँ जी, तो ऑफसेट, सबसे पहली बात आती है ऑफसेट मायने क्या है। ऑफसेट इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको अर्थ करो। ऑफ इसका मतलब हो गया कि कोई भी चीज पहले ऑफ हुई फिर सेट हो गई। इसका मतलब ऑफ होके सेट होने का मतलब जगह बदल गई। बोलो, ऑफ हुई और सेट है, इसका मतलब जगह बदल गई। लेकिन वो पॉइंट वही रहेगा। इसी को नहीं, इसी को कहेंगे अप सेट। अप सेट, ऑफ कह लो, अप कह लो, ये सब दोनों का एक ही मतलब है। अप सेट, अप सेट होता है माइंड। माइंड का जो सेंटर है, जो माइंड का जो ओरिजिन है, वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, खिसक जाता है। जब वो खिसक जाता है तो कहते हैं अब इससे दूर रहो, उसका दिमाग खिसक गया, उसका दिमाग खिसक गया, अब इससे अलग रहो। समझ में आया? तो वो क्या हुआ, अपसेट हो गया। तो मतलब अपनी निश्चित जगह से हटना, अपनी निश्चित जगह से हिलना, शिफ्ट होना, हटना, वो ऑफसेट, अपसेट, उसी को ऑफसेट कहते हैं। और ये ऑफसेट होता है, ये माइंड, अपना माइंड, और ये सॉफ्टवेयर, ये कहां पे चलता है, और शिफ्ट हार्डवेयर। हार्डवेयर में उसी को शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट कर दिया अपनी जगह से खिसका। हार्डवेयर फिजिकल कोई भी चीज है, ये इसको अपनी जगह से हटा दो। तो अब ऑटोकैड जिन्होंने पढ़ा है, सॉलिडवर्क्स पढ़ा है, उसमें भी एक ऑफसेट आता है ऑफसेट कमांड। रहता है। उस ऑफसेट कमांड में क्या होता है, ये रहता है कि आपने कोई मतलब सर्किल बना दी, अब सर्किल को आप कितना ऑफसेट करें, 10 ऑफसेट करें, 5 ऑफसेट करें, तो जो सर्किल है उससे ऑफसेट करके दूसरा बना देता है। सेम। हाँ, सेम जितनी डिस्टेंस आप बनाना चाहते हो। तो आप उसको कॉपी कह सकते हो। नहीं, कॉपी नहीं होगा कॉपी में और ऑफसेट में क्या अंतर है? सर। कॉपी में ये है कि ऑफसेट को आप जैसे एक सर्किल हमारी बनी है, उसको उसी पीक पॉइंट से ही बनाएगा वो ऑफसेट। और अगर आप कॉपी ले रहे हो तो आप उसको मतलब किसी भी डिस्टेंस पे ले जा सकते हो, उसका जो पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा। ऑफसेट में जो डेफिनेट पॉइंट होता है वो चेंज नहीं होता है। कॉपी करके तो आप कहीं भी ले जा सकते हो। अब ये क्या हुआ हमारा, ऑफसेट, अपसेट और शिफ्ट, ये सब एक ही चीज है। तो अब इससे हमारी जो डेफिनेशन होती है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर में बनती है नंबर 1, टू शिफ्ट एनी पॉइंट और लाइन, टू शिफ्ट एनी पॉइंट और लाइन इन सॉफ्टवेयर, to shift any point or line in software at a definite distance. Distance from its original position. हाँ, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है ना, जहां पे है वहां से शिफ्ट हो, फ्रॉम इट्स original in सॉफ्टवेयर तो आई गया। अब जैसे मान लो हमारा एक वर्क पीस है, अब मैं एग्जांपल भी लूंगा, फिर ऑफसेट का नाम दूंगा, पहले उसको यूज करूंगा, फिर सीएनसी बीएमसी में उसका नाम दूंगा। ये क्या है, जेड प्लस
एक्स प्लस, ये इसका ओरिजिन पॉइंट। जीरो जीरो, ये तो जीरो जीरो होता है ना ये पॉइंट तो। यस जी। अब बात आती है, मान लो ये हमारा डाया 20.0 है और ये डाया 40 है और ये हमारा 15 है और ये 20 है। अब यहाँ पे पॉइंट ए आता है, पॉइंट बी आता है, पॉइंट सी आता है, पॉइंट डी आता है। हमें ये पीस है, ये प्रोग्राम बनाया और ये हमें चलाना है। अब ये जो डायमेंशन है डाया 20, ये हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब हम ये डायामीटर बनाएंगे तो ड्राइंग में जब दिया होगा तो ये ऐसे ही दिया होगा कि कुछ और भी इसमें दिया होगा, ड्राइंग में और भी दे और क्या होगा, पूरा फुल मटेरियल होता है उसमें, टोटल भी दे रखते हैं उसमें, लंबाई दे रखते हैं, डाया दे रखते हैं। हाँ इसमें टॉलरेंस दी होगी कि डाया 20 दिया गया है ये, तो डाया 20.0 और ये दिया है मान लो प्लस 0.2 और प्लस 0.1। अब ये टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस का ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग टॉलरेंस आज रात में क्लास है ड्राइंग की, आज चलेगी तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे पूरा। ठीक है, प्लस कर दिया था, एक को माइनस कर दो। नहीं जॉनर प्लस में रहने दे, क्या दिक्कत है तुझे, दिक्कत कर रहा है क्या ये? प्लस माइनस आदत पड़ गई है ना, आदत छुड़ा लो। जब तो लिखा है जानबूझ के कि वो आदत चेंज कर लो प्लस। अब आदत पड़ जाए ना प्लस माइनस, तो आदमी कई बार अधिकार बना देता है, वो सोचता है कि प्लस माइनस ही होती है, कि प्लस प्लस कहाँ से लिख दिया। कई बार ऐसा भी होता है जिन्होंने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, कभी ऐसा ध्यान ही नहीं दिया तो वो प्लस प्लस माइनस ही बोलते हैं, तो इसीलिए बदल बदल के लिखो। अब क्या है कि ये हमने लिखा तो हमारा जो पीस है वो इसके बीच में आएगा, तो हमारा जो हमें कस्टमर ने टॉलरेंस दी है वो कितना दिया है, अपर लिमिट क्या है हमारी 20.2, अपर लिमिट हमारी जा सकती है 20.2 और लोअर लिमिट 20.1। डाया 20.1। ये छोटा डाया है और ये बड़ा डाया है, तो दोनों इसमें भी जब टॉलरेंस होगी तो डायमेंशन में इधर भी और उधर भी बराबर ही होगी, क्योंकि ये पीस कहीं ना कहीं फिट हो रहा होगा। अब इसमें ये क्रिटिकल हो सकता है, ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। मैं अभी फिलहाल 20 के डाया की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा 20 का डाया में ये हमारी साइज आ रही है 20.2 और 20.1 और हम ये मान के चलते हैं कि ओवरऑल 20 का ही हम टर्निंग कर रहे हैं, 20 के डाया, 40 फिलहाल नहीं है। तो अब मान लो हमारा जो पीस का साइज आ, ये प्रोग्राम जब बना के चलाओगे तो आप यहां से यहां तक जाओगे तो आप क्या लिखोगे, G01 x z-15 और फिर 0.1 और इससे पहले क्या लिखेंगे, G0 x 20 और z2। भाई x 20 और z2 पॉइंट यहाँ खड़ा करना है सीधा सीधा। अब ये 20 का, अब ये बताओ जो 20 लिखा है ये एग्जैक्ट 20 तो नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट 20 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 20 तो नहीं आएगा ना। जब ये एग्जैक्ट 20 नहीं आएगा तो फिर कैसे करोगे, एग्जैक्ट 20 नहीं आएगा तो हमें क्या है कि कुछ ऊपर आएगा या नीचे आएगा, जितना आएगा हमें, जितना आएगा वो इसके बीच में आना चाहिए। अब मान लो हम पीस को इसके ऊपर टूल चला रहे हैं, अब टूल चलेगा तो टूल चलते चलते घिसेगा भी, टूल चलेगा तो टूल घिसेगा, जब टूल घिसेगा तो हमने देखो यहाँ पे डाया 20 लिखा, लेकिन टॉलरेंस के हिसाब से तो डाया कितना आ रहा है 20.1 से लेके 20.2, लेकिन हमने तो 20 ही लिखा। तो हम जो है ना यहाँ पे 20 पे जब चलाएंगे तो सीधी सी बात है, जब हम इसको टच कराएंगे तो टच कराते समय वहां भरते हैं वो तो जो वैल्यू भरेंगे। अब हमें 20.1 से 20.2 लाना है, यहाँ पे कितना लिखा है 20, बोलो कितना लिखा है 20। तो अब हम इसे कितने पे चलाएंगे बताओ, यहाँ पे प्रोग्राम में कितने पे लिखना चाहिए वैसे
बीसी पे ले चलाना चाहिए। 20 पे चलाओगे तो 20 पे चलेगा, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। सर उसमें बढ़ा देंगे सर। और क्या भाई, 20.1 और 2 के बीच में चलाओ। और क्या 20.1 से 2। अब ये बताओ 20.1 के नजदीक रहने में फायदा है कि 2 के नजदीक रहने में फायदा है? ये बताओ आगे को ध्यान में रखते हुए। 2 के नजदीक रहने में फायदा है। 2 के नजदीक रहने 2 के या 1 के? सर माइनस होगा वो थोड़ी नहीं कट 1 के क्यों? प्लस हो जाएगा सर, वो तो कट जाएगा दोबारा। हाँ, मतलब ये है कि अगर आप 2 के नजदीक रखते हो तो टूल घिसेगा तो साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा तो जल्दी ओवर होगा, वो होगा। तो आप ना 2 के और ना 1, बीच में रखो। कितने पे? बीच में रखो, क्योंकि नजदीक इसके यहाँ पे आ गए तो कई बार रिजेक्ट भी हो सकता है, गड़बड़ हो जाए थोड़ा बहुत, इसीलिए बीच में रखो। तो हम क्या रखेंगे 20.15। हम साइज क्या लेंगे 20.15, ना कि 20। हमें जो प्रोग्राम में लेना है 20.15, लेकिन प्रोग्राम में ऐसे देते नहीं है। प्रोग्राम में इस तरह नहीं दिया जाता है। सीएनसी की विदिन 5 माइक्रोन काम करती है, 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, बाकी हैंडलिंग के ऊपर है। 5 माइक्रोन तक एक्यूरेसी मिल जाती है हमको, 5 से 10 माइक्रोन, ठीक है। अब इसमें आपने सोचो कि क्या करना है। अब ये प्रोग्राम बनाओगे तो अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस देता हूं और प्लस माइनस 0.2 देता हूं तो यहाँ 0.1। अब आपको यहाँ कोई दिक्कत, आप 40 है 20 है तो 20 लिख लो, क्यों? प्लस में भी 0.1, माइनस में भी 0.1। तो अब ये प्लस और माइनस दिया गया है, तो एक्चुअल देखा जाए तो ज्यादातर प्लस माइनस ही दिया जाता है। ज्यादातर क्या होता है? प्लस माइनस। अब आप बताओ कि ज्यादातर प्लस माइनस देते क्यों है? प्लस प्लस या माइनस माइनस क्यों नहीं देते? उसका कारण बताओ। ताकि ऑफसेट कम से कम लेना पड़े। नहीं, प्लस माइनस इसलिए देते हैं कि 3 तरह की फिटिंग आती है। अगर ये शाफ्ट है तो इस पे प्लस माइनस, अगर आप शाफ्ट को माइनस माइनस दोगे तो होल में प्लस प्लस रहेगा और ये क्लियरेंस फिट में कंसीडर होगी। अगर शाफ्ट में प्लस प्लस दोगे तो होल में माइनस माइनस होगा, तो ये कैसे जाएगी? हथौड़ा से ठोक के, जैसे इंजन वगैरह में बेयरिंग डलते हैं ना, एक बार डल गए फिर निकलेंगे नहीं। मतलब एक बार डल गए ना तो निकलने का मतलब ही नहीं है। और तीसरी होती है प्लस माइनस, शाफ्ट का भी प्लस माइनस और होल का भी। तो उसमें वो जो फिटिंग होती है वो, उस फिटिंग को क्या कहते हैं? मेल फीमेल फिटिंग। देखो 3 नाम है, एक होती है क्लियरेंस फिट, एक होती है ट्रांजिशन फिट और एक होती है इंटरफेरेंस फिट। 3 नाम होते हैं। चलो रात को बताएंगे इसको। अभी फिलहाल अगर हमारा साइज है 20 हम बना रहे हैं, चूंकि अभी फिटिंग के चक्कर में चलेंगे तो रात की क्लास बेकार हो जाएगी। अभी तो ये करो। अब हमें 20 का साइज बनाना है तो 20 में प्लस माइनस 0.1 है, तो यहाँ पे 20 में 20.1 और ये 19.9। अब 19.9 से 20.1 हमारा, जब हम मान लो हमने पीस नापा और हमारा जो आ रहा है 20.0, 20.02 मान लो आ रहा है 20.02। तो अब आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 10 तक जाएगा। अब मान लो 02 के बाद ये आगे साइज घटेगा कि बढ़ेगा? टूल आगे क्या होगा? टूल घिसेगा। टूल घिसेगा तो ये साइज ओवर होगा, तो ये 20.04, मान लो 20.05 हुआ, 20.06, 20.08 हो गया। अब आपके पास क्या आ रही है? लिमिट आ रही है। अब क्या करोगे? ये क्योंकि जब आप चलाओगे ना, टूल को चलाओगे तो घिसेगा, तो 1 घंटे बाद ही आपको ऑफसेट देना पड़ जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे में।
लगाना पड़ता है ऑफसेट, नहीं तो साइज ही ओवर हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, 20.08 हो गया। 20.08 के बाद अब सीधा सीधा यही है, 9 हो सकता है, 9 के बाद यही है। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो आप क्या करोगे, अब आपके पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, प्रोग्राम में क्या करोगे, प्रोग्राम में वैल्यू को चेंज करो, तो ये ठीक नहीं है। प्रोग्राम में अगर हम वैल्यू को चेंज करें तो ये ठीक नहीं है। सीएनसी मशीन बनाई किस लिए गई कि हर चीज सुविधा है, उसमें जो कमियां होती हैं वो ऑटोमेटिक सिस्टम दिया गया है, इसीलिए तो सीएनसी लोग खरीदते हैं, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस हैं। साइज को मेंटेन करना है, उसका ऑप्शन है। हाँ, तो बढ़ा लेंगे तो थोड़ा बहुत टेपर को भी उसी हिसाब से देखेंगे, टेपर चलेगा तो उसको भी देखेंगे। अब क्या है कि यहाँ पे आंख को यहीं पे ऐसे रखना है, मतलब इधर जाने ही नहीं देना है। ये नहीं है कि वहां 8 तक जाएगा, वो तो गड़बड़ हो ही सकती है। आपको ना यहाँ जाना है ना यहाँ, आपको मेंटेन करना है यहाँ, मतलब 20.01, 20.02, 19.99, 19.98 आपने मेंटेन करना है। अब ये इसको मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, क्या हमें क्या मतलब सीएनसी मशीन में क्या करा कि भाई टूल रियल में कितने पे चलना है, 20 पे, लेकिन प्रैक्टिकली वो 20 पे न करके इसके पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। इसके पॉइंट को या पाथ को शिफ्ट कर दिया माइनस की तरफ, माइनस में शिफ्ट करेंगे तो नीचे उतर जाएगा। अगर इसको 20 माइक्रोन नीचे किया तो ये 20 माइक्रोन नीचे आके काम करेगा, अपने आप शिफ्ट होके चलेगा। तो शिफ्ट होके चलेगा तो ये ऑफसेट में आ गया, शिफ्ट होना ऑफसेट है। इसीलिए सीएनसी मशीन, सीएनसी बीएमसी मशीन में अब ये शिफ्ट होने के लिए जो ऑफसेट आप यूज कर रहे हो, काहे के लिए, शिफ्ट करने के लिए। शिफ्ट करने के लिए जो ऑफसेट यूज कर रहे हो उसका नाम भी दे दिया वियर ऑफसेट। क्यों कि वो किस पर्पज के लिए कर रहे हैं कि टूल घिसेगा, उसको कंपनसेट करना है। कंपनसेट का मतलब मेंटेन करना है, भरपाई। तो टूल के घिसने की जो भरपाई है, कंपनसेशन है, उसीलिए उसका नाम दे दिया वियर ऑफसेट। इसे कहते हैं टूल वियर ऑफसेट। टूल वियर कंपनसेशन के लिए ये यूज होगा। तो अब आप मान लो हमारी ओडी है, तो ओडी में तो ऊपर होगा और आईडी में नीचे। आईडी में उल्टा देंगे, जो आईडी में टूल घिसेगा तो साइज घटेगा, और ओडी में साइज ओवर, आईडी में अंडर, ओडी में ओवर, दोनों चीज होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम ऑफसेट यूज कर रहे हैं, वो काय के लिए कर रहे हैं, टूल के घिसने के लिए। टूल के घिसने के लिए ऑफसेट लेके उसे साइज को मेंटेन करना चाह रहे हैं। टूल घिस गया कोई बात नहीं, हमने क्या करा, टूल को नीचे उतार दिया प्रोग्राम के हिसाब से, तो अपने आप नीचे होके चलेगा, घिसेगा तो लेवल में आ जाएगा। हाँ, लेवल में। तो उसको कहते हैं वियर ऑफसेट। क्या कहते हैं, लेकिन नीचे लेने से तो डायमीटर भी तो कम हो जाएगा। अब मान लो हमारा नहीं, कुछ नहीं होगा, अरे वही तो बात, 20 है, 20 पे चलना है, तो मशीन 20 पे नहीं चलेगी ना, उतना माइनस करके चलेगी, वो तो डायमीटर कम हो जाएगा ना उसका। कब क्यों होगा, टूल जब बताओ टूल का तो साइज ओवर होगा ना, है? टूल घिस गया ना, जब टूल या कटाई 20 पे नहीं कर रहा, 20.05 पे कर रहा है, तो क्या करोगे आप, नीचे उतारोगे, जब तो 20 पे आएगा, खाली जगह पड़ी है, वहां क्या करेगा टूल, बोलो। तो इसको कहते हैं वियर ऑफसेट। तो सीएनसी मशीन में जब आप चलाते हो, तो जब आप ऑफसेट के प्रैक्टिकल करें तो वियर की टेबल में भी जाके झांको, खाली ज्योमेट्री से ही काम नहीं चलेगा, वियर के भी प्रैक्टिकल करना, वियर की टेबल में भी जाके देखो। तो ज्योमेट्री में जो नंबर होता है वही नंबर सेम वियर में होता है, दोनों जगह सेम नंबर होगा। अगर 3 नंबर ज्योमेट्री में ले रहे हो तो वियर में भी 3 ही नंबर आपको रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान सर उसके लिए प्रोग्राम में T03 की जगह नंबर ही डालेंगे और कोई नंबर डालेंगे, T030 तो वही नंबर तो वहीं से उठाएगा, ऑप्शन तो उठाएगा वहीं से, वहीं से ले लेंगे। हाँ। लेकिन इसके लिए ज्यादा स्टडी के लिए आप ना वीडियो आपके पास है, उसे पढ़ना, क्योंकि मैं ना देखो कोई भी एक चीज बता सकता, घंटे में कितना बता दूंगा, 1.5 घंटे, बोलो 5 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। अगर इसी को आप कवर करो तो 5 घंटे में भी ना हो। पिछले कुछ वहां दिया है, वहां से पढ़ना, कुछ मैं बता रहा हूँ, तो आपको वहां से कवरेज आएगी। वीडियो जरूर पढ़ना, क्योंकि वीडियो पढ़ना जरूरी है। ज्योमेट्री ऑफसेट और वियर ऑफसेट दोनों। अब इसमें दूसरी बात आती है, ये बन गया वियर ऑफसेट।
अब ये कैसे लेते हैं, क्या है उसके प्रोसीजर और वो सब प्रैक्टिकल में आपको वीडियो में लिंक भेज दूंगा, उसको आप देखना। क्योंकि तुम कहो कि इतना सारा कुछ कवर क्लास में ही करो, तो क्लासें तो बहुत हो जाएगी, ऐसे तो कोर्स जाएगा बहुत लंबा, तो थोड़ा आप भी इसको कवरेज करना। अब आता है कि पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। पहला ऑप्शन क्या बन गया हमारा कि टूल घिसेगा, घिसने की भरपाई को करेगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से क्या होगा, तो ऑफसेट की डेफिनेशन में आता है। दूसरी बात क्या है कि टूल की हमारी ओरिजिनल पोजीशन मान लो 20 है और ये यहाँ पे सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर को ही नीचे खिसका दूं तो ओवरऑल सब नीचे आएगा, और सेंटर को ऊपर खिसका दूं तो सब ऊपर चढ़ जाएगा। बोलो, अगर इस सेंटर को मैं 5 mm ऊपर कर दूं तो क्या होगा कि ये चीज भी 5 ऊपर जाएगी, सब 5 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब टूल आपका कहां चलेगा, हवा में चलेगा। तो इसे कहते हैं वर्क शिफ्ट ऑप्शन। बट अभी यहाँ पे क्या किया आपने, टूल का पाथ शिफ्ट किया। क्या किया, टूल का पाथ शिफ्ट किया, उसको कहा वियर ऑप्शन। और टूल जो वर्क का ओरिजिन शिफ्ट किया, सो वर्क शिफ्ट। क्या वियर का मतलब, वियर में क्या किया, टूल का जो पाथ है, जिस पाथ पे टूल चलना था वो ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट होके चलेगा, उसे कहेंगे वियर। और वर्क ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया, उसे कहेंगे वर्क शिफ्ट। वर्क ऑप्शन नहीं, वर्क शिफ्ट। शिफ्ट बोलोगे वर्क ऑप्शन वो अलग होता है, बीएमसी में आएगा। ठीक है।